आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसपीडी के करंट अफेयर के आप जानते हैं कि हम रोज़ के रोज़ एक एक वीडियो बना के डालते हैं ताकि आप लोग देख सकें और इसके पूरा डिटेल्स से डालते हैं। माने कहने का मतलब जितना इससे जो स्टैटिक जीके बनने वाले, करंट से ही स्टैटिक जीके बनता है, तो स्टैटिक जी के साथ ही हम आपको वीडियो डालते हैं। इसमें पूरा स्टैटिक जी को बताते हैं, स्थापना कौन है, पहला अध्यक्ष कौन है, माने जितना प्रश्न बन सकता है और कंपटीशन में उस सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि कोई और के भी लाभ पहुंच सके। बात समझे? और चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से रोज़ के सीरीज में आज फिर से वही स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। कौन अध्यक्ष है? संबित पात्रा, ठीक ना। निर्देशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सुनील कुमार। कौन अध्यक्ष महानिर्देशक है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सुनील कुमार। याद करते चलिएगा साथ ही। निर्देशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लिमिटेड, केपी महादेव स्वामी। देखिए, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? केपी महादेवम स्वामी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के केपी महास्वामी है। अगला देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्तिका शुक्ला। कौन है? वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, वर्तिका शुक्ला। अगला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, माने नालको के विजेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के विजेंद्र प्रताप सिंह। अगला है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मनोज जैन। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मनोज जैन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान जाइए, एक बार में ही बताते चलते हैं स्पीड से। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, AK सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हरजीत कौर जोशी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, राकेश कुमार। अब आइए इधर जो देख रहे हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्था के प्रमुख, ये इम्पोर्टेंट, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो थोड़ा सा बता दिए हैं, क्योंकि बताना तो जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। सिलेबस से भी बाहर के क्वेश्चन रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत सब चीज़ के देखते हुए चलना पड़ेगा। अगला है शिक्षण एवं अकादमिक संस्था के प्रमुख। पहला है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, कौन है? विनीत जोशी। अब UGC के बारे में समझ लीजिए कि UGC क्या है। UGC एक आयोग है जो जितना भी विश्वविद्यालय होता है ना, उस सब के अनुदान देता है, ठीक ना। विश्वविद्यालय अनुदान पर चलता है और सबके अनुदान देवे के काम कौन करता है? UGC। यह एक संस्था है। अब इसका संस्था है तो इसका कहीं ना कहीं गठन हुआ होगा। तो UGC के गठन कब हुआ था? UGC एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। UGC का गठन कब हुआ था? 1956 में। यह एक क्या है? वैधानिक निकाय है, ठीक ना। इस शिक्षा विश्वविद्यालय के बढ़ावा देवे के काम करता है, माने अनुदान देता है और शिक्षा और विश्वविद्यालय के आगे बढ़ावा देवे के काम करता है, ठीक ना। और इसका मुख्यालय की अगर पूछा जाए कि UGC के मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। तो UGC से 4 बात ध्यान में रखिए। पहला कि UGC एक संस्था है जो क्या काम है इसका, तो विश्वविद्यालय में शिक्षा उक्षा को बढ़ावा देता है, अनुदान देकर विश्वविद्यालय का अनुदान देने के काम कौन करता है? UGC। अगला बात है कि इसका स्थापना कब हुआ था UGC के, तो 1956 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक ना। अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहला महिला कुलपति इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के, माने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पहला महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कजरी लाल, ठीक ना। पहला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कौन है? प्रोफेसर उमा काजरी लाल। अब इग्नू के बारे में जान जाइए, माने कहने का मतलब जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, उसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि स्थापना कब हुआ, इसका अध्यक्ष तो जान गए।
अब आइए देखिए इसका कुलपति अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ तो 1985 में, ठीक ना। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष कौन है तो NL शर्मा। पहला अध्यक्ष इसका कौन था? इग्नू का NL शर्मा। अगला है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के तो योगेश सिंह। कौन है? कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। अगला है JNU माने जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपड़ी, ठीक ना। कुलपति जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के शांति श्री धूलीपुरी, ठीक ना। शांति श्री धूलीपुरी पंडित। अब JNU के बारे में जान जाइए कि JNU की स्थापना कब हुआ था। JNU की अगर बात किया जाए तो JNU के स्थापना की अगर बात किया जाए कि JNU के स्थापना कब हुआ था तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के स्थापना की अगर बात जाए तो इसका स्थापना तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलिए देखते हैं, ठीक ना। इसका स्थापना अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सुधीर जैन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सुधीर जैन। इसका स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्थापना कौन किया था तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय ने मिलके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कब किया था तो 1916 में। कब किया था? 1916 में। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है तो अरविंद पनगड़िया, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। अब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जान गए कि अरविंद पनगड़िया है। इसका स्थापक कुमार गुप्त था। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उथा कुलाधिपति, यह कुलपति तो अजय कुमार सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह। अगला है कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी वैष्णव। अगला है क्वेश्चन कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है आपको निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT दिनेश प्रसाद सकलानी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिनेश सकलानी। NCERT के बारे में जान जाए। NCERT की अगर स्थापना पूछा जाए कि कब हुआ था तो 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक ना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे CBSE कहा जाता है, राहुल सिंह है। कौन है? राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE राहुल सिंह। हम आपको 2 से 3 बार इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम आपको याद रहे। 2 बार 3 बार कोई भी चीज़ के बोल के पढ़ने से याद होता है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के राहुल सिंह है। अब CBSE के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि इसका स्थापना कब हुआ था तो 1929 में। CBSE का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। मुख्यालय नई दिल्ली। ज़्यादातर संस्था के मुख्यालय नई दिल्ली हैं। एला कोई क्वेश्चन के अगर मुख्यालय नहीं याद है तो नई दिल्ली मार दीजिए, ठीक ना। पहला अध्यक्ष विद्यानिधिवन था, ठीक ना। CBSE के पहला अध्यक्ष कौन था? विद्यानिधिवन। अगला है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के बारे में जानिए कि इसका स्थापना 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार
24 भाषा में दिया जाता है, ठीक ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया था? 24 भाषा। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। अब संगीत नाटक अकादमी के स्थापना 31 मई 1952 के हुआ था। 31 मई 1952 के। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के। अगला है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, ठीक ना। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उमा नंदूनी, ठीक ना, नंदूरी, ठीक ना, उमा नंदूरी, ठीक ना। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी। और ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था। अगला है प्रेस और मीडिया के प्रमुख के बारे में जानिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि महानिर्देशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को यानी PIB के महानिर्देशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को यानी PIB के महानिर्देशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। अब PIB के क्या काम है? तो यह भारत सरकार के जो भी खबर होता है, न्यूज यूज होता है, जो अखबार में छपता है रोज के, वह सब इसको सार्वजनिक करने के काम इसको है कि जो भी न्यूज हुआ भारत सरकार के वह सार्वजनिक करे, जो कि वह न्यूज में आए वो सूचना, ठीक ना। तो जो भी सूचना होगा उस सब को सार्वजनिक करते हैं, ठीक ना। प्रधानमंत्री से जुड़े चाहे कोई भी मंत्रिमंडल से भी जुड़े सूचना को। अब इसका PIB के अगर कहने मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। PIB की स्थापना कब हुआ था? 1919 में। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी यह संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है प्रसार भारती बोर्ड। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन? नवनीत सहगल। अगला है नेशनल स्कूल ड्रामा के परेश रावत। नेशनल स्कूल ड्रामा के कौन है? परेश रावत है। नेशनल स्कूल ड्रामा के परेश रावत है। अब इसके बारे में जानिए कि इसका स्थापना कब हुआ था। ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्थापना अगर पूछा जाए तो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में, ठीक ना। संगीत नाटक अकादमी इस संस्था के ही प्रयोजक है, माने उस नेशनल स्कूल ड्रामा है किसके अधीन आते हैं? संगीत नाटक अकादमी के अधीन। अगला है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान R माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान R माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान R माधवन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। मुख्यालय पुणे। मुख्यालय इसका याद रखिएगा पूना है। कहाँ मुख्यालय है? पूना। अगला है महानिर्देशक आकाशवाणी के मौसम चक्रवर्ती। मौसम से आकाशवाणी। मौसम से आकाशवाणी यानी आकाशवाणी के मौसम चक्रवर्ती। मौसम चक्रवर्ती आकाशवाणी के। आकाशवाणी की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। मुख्यालय दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। काम क्या करता है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ठीक ना। आकाशवाणी के काम है मनोरंजन करना, शिक्षित करना, ये सब काम है। स्थापना 1936 में हुआ था। अगला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के। PTI के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार। KN शांता कुमार। PTI के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार। PTI की स्थापना कब हुआ था? 1947 में। PTI की स्थापना 1947। काम शुरू किया था 1949 से। अपना काम करना शुरू कब किया था? 1949 से। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। अगला है इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS MB श्रेष कुमार,
ठीक ना। एम बी श्रेम्स कुमार माने इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी। इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में नई दिल्ली में हुआ था। 1939 में नई दिल्ली में। अगला है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख के बारे में। पहला है इसरो के अध्यक्ष। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण। अब इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 की इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के। इसरो के पहला अध्यक्ष कौन था? विक्रम साराभाई। इसरो के पहला अध्यक्ष कौन था? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? के मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के महत्व अध्यक्ष कौन है? के मोहंती। अब इसका कहने का मतलब स्थापना 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। इसका कहने का मतलब स्थापना करने वाले कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक ना, होमी जहांगीर भाभा। ठीक ना। अगला है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, दिनेश कुमार शुक्ल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन है? दिनेश कुमार शुक्ल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भासीन निर्देशक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भसीन। ठीक ना। इसका स्थापना के अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ था भाभा परमाणु अनुसंधान के, तो 1954 में। स्थापना कब हुआ था? 1954 में। वही कौन किए थे? कहने का मतलब होमी जहांगीर भाभा ही। ठीक ना। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के समीर वी कामत। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। स्थापना की अगर बात किया जाए 1 जनवरी 1958 के हुआ था। स्थापना कहाँ से हुआ? 1 जनवरी 1958 के। DRDO कहने का मतलब कोई भी मिसाइल बनाता है तो अपना परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर प्रक्षेपण यान से करता है अपना प्रक्षेपण। ठीक ना। स्थापना 1 जनवरी 1958 के हुआ था। इसका अगर पहला अध्यक्ष पूरा जाए तो सूरी भागवंतम। पहला अध्यक्ष DRDO के कौन था? सूरी भागवंतम। ये सब जो संस्था है ये सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। ये सब संस्था किसके अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। DRDO, भारत, इसरो सब। CSIR माने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन है? महानिर्देशक नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। अब CSIR के अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ तो 1942 में। कब हुआ था स्थापना? 1942 कहने का मतलब 42 में। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात समझे। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक डॉक्टर A राजराजन। डॉक्टर A राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर A राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 में हुआ। कब हुआ था? 1963 में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सभी के स्थापना कब कब हुआ, कौन कौन संस्थान किसके अंतर्गत आता है, सबकी स्थापना देखा है, सब संस्थान के क्या क्या काम है, उस सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। हम यकीन करेंगे कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक ना। ऐसे ही आपको हम वीडियो बना के देते रहेंगे और आप देखिएगा ज़रूर। इसे स्टैटिक जीके भी अपना इससे आपको मजबूत होगा। धन्यवाद दोस्तों।